हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति प्रेल क्लासेस पर। आज हम समास को पढ़ेंगे। 102 के पहले वाले क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 102 से चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 है, नहीं है जन निजन विग्रह से बना है समस्त पद। तो समस्त पद पूछा गया है, तो ये बना है निर्जन से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कौन सा समास है ये? नज तत्पुरुष समास है, जिसमें नी लग जाए वह कौन सा समास होता है? नज तत्पुरुष समास होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, काली मिर्च शब्द में समास है। काली मिर्च शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारा समास। क्यों? कर्मधारा समास क्या होता है? विशेष और विशेषण का जो संबंध बताए वो कर्मधारा समास है। जैसे मिर्च की विशेषता क्या बता रहा है कि वह काली है, तो काली मिर्च कौन सा समास है? कर्मधारा समास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास है। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो जिसने, अर्थात भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त हुआ है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जो दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि अन्य किसी पद की प्रधानता होती है। ना मृत्यु की प्रधानता है, ना विजय की प्रधानता है। प्रधानता किसकी है? किसी और नाम की, मतलब शंकर जी के बारे में बात कही हुई है, तो ये बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं, देवालय में कौन सा समास है? देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय में है तत्पुरुष समास। देवों के लिए आलय, कौन सा? कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर लोप हो रहा है, तो देवालय में तत्पुरुष समास है। 106 देखिए, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? खरा खोटा शब्द में ये देखिए द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर ये चिन्ह समता सूचक चिन्ह आ रहा है, और ये चिन्ह अगर आ जाए तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हम करेंगे खरा और खोटा। यहाँ पर इस समता सूचक चिन्ह की जगह पर क्या लगा देंगे? और लगा देंगे। 107 देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर नीलकंठ में कर्मधारा समास है। नीला है कंठ जिसका, ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नीलकंठ, अगर यहाँ पर यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, कर्मधार नहीं है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, क्योंकि नीलकंठ जो है भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त किया गया है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, बहुब्रीहि समास है। 108 देखिए, 108 देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में बहुब्रीहि समास नहीं है, यहाँ पर है कर्मधारा समास, क्योंकि कमल की विशेषता क्या बता रहा है? कि वह नीला है। इसकी विशेषताएं भी आप याद रखते जाइए, क्योंकि कई बार विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कर्मधारा समास की विशेषता क्या होती है? जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध हो, वह कर्मधारा समास होता है। उपमेय और उपमान का जिसमें संबंध हो, वह कर्मधारा समास होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विशेष और विशेषण का संबंध किस समास में होता है? तो वह कर्मधारा समास में होता है। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। संख्या, द्विगु से आप याद रखिए दो, द्विगु दो, मतलब दो क्या है? संख्या है, तो द्विगु क्या है? संख्यावाची आता है इसमें। बहुब्रीहि क्या है? बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें दोनों की प्रधानता नहीं होती, बल्कि किसी और पद की प्रधानता होती है। मतलब जैसे कि बेटी किसी और के घर की होती है, बहू किसी और के घर में जाके प्रधान होती है। ऐसी ये ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू आप याद रख लीजिए। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो। 6 कारक चिन्ह इसमें आते हैं। द्वितीय कारक चिन्ह से इसकी विभक्ति चालू होती है। कर्ता ने कारक नहीं होता। कर्म कारक से कर्ता ने को छोड़कर कर्म को कर्ण से
को से शुरू होता है। कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी को अधिकरण में पद पर। यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। इसकी विशेषता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान समास होता है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी दो ता आ रहे हैं, इसमें भी दो ता आ रहे हैं, ता और आधा ता। तो ऐसे याद रखिए उत्तर पद प्रधान समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसको उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान। और आगे देखते हैं 109 देखिए पाप पुण्य का सही समास कौन सा है। तो पाप पुण्य ये समता सूचक चिन्ह आ गया, यहाँ पर द्वंद्व होगा। पाप और पुण्य ये इसका विग्रह होगा। दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है। दयालु है जो प्रभु कर्मधारा समास है। प्रभु की विशेषता क्या है कि वह दयालु है। तो विशेष विशेषण का यहाँ संबंध बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारा समास है। उच्च शिखर में समास है। उच्च शिखर में कौन सा समास है, कर्मधारा समास है। क्यों, शिखर की विशेषता क्या है, वह उच्च है। तो विशेष विशेषण का इसमें संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारा समास होगा। आगे देखते हैं लंबोदर में कौन सा समास है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर देखते हैं दशानन में कौन सा समास है। दशानन में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास 10 से आनंद जिसके, अर्थात किसके लिए, रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। 104 देखिए पंचानन में निम्न में से कौन सा समास है। पंचानन में समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। 5 है आनंद जिसके। आगे देखते 105 निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है। तो द्वंद्व समास देखिए यहाँ पर यस और अपयस, गाली और गलौज, यहाँ पर दोनों में ही द्वंद्व समास है। लेकिन हम ज़्यादा सही किसको मानेंगे, यस और अपयस। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के क्या है, विलोम है, और यहाँ पर समता सूचक चिन्ह है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। आगे देखते हैं चतुर्मास में कौन सा समास है। चतुर्मास में समास है द्विगु समास, क्योंकि चतुर मतलब संस्कृत में चतुर किसको बोलते हैं, चार को। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर द्विगु समास है। आगे देखते हैं निडर शब्द में कौन सा समास है। निडर शब्द में होगा कौन सा, अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद अवयव हो। प्रथम पद अवयव हो तो नी क्या है, अवयव है या फिर उपसर्ग है। अव्ययीभाव समास में जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, दिनों दिन, अगर शब्द रिपीट हो रहे हो, रातों रात, दिनों दिन, अव्ययीभाव समास होता है। यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति क्या है, अवयव। अवयव क्या होते, वह अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं। जैसे हम बोलें प्रतिदिन वह आता है, तो प्रतिदिन नहीं बदला, प्रतिदिन वह आती है। लिंग बदला, लड़का का लड़की हुआ, लेकिन अवयव नहीं बदलते। वही होता है अव्ययीभाव समास। तो निडर में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। यहाँ पर उपसर्ग, उपसर्ग अगर मिल जाए कहीं पर, जैसे कि नी क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग कहीं पर मिल जाए तब भी अव्ययीभाव समास होता है। शब्द रिपीट हो रहे हो, रातों रात, दिनों दिन, भर पेट, तब भी अव्ययीभाव समास होता है। अवयव कहीं लग जाए, जैसे भर पेट, प्रतिदिन, यथाशक्ति, तब भी अव्ययीभाव समास होता है। अवयव जिसमें आ जाए। आगे देखते हैं घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम में समास कौन सा है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगर यहाँ कर्मधारा समास होता तो वह भी इसका होता है। कर्मधारा और बहुब्रीहि समास लगभग इनके एग्जाम्पल सेम होते हैं, बस अंतर इनके विग्रह में आता है। तो यहाँ पर कर्मधारा समास नहीं है, तो यहाँ पर घनश्याम बहुब्रीहि है, जो भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो मतलब मेघ के समान श्यामल है जो, अर्थात कौन, कृष्ण है। मुख अरविंद शब्द में कौन सा समास है। मुख अरविंद शब्द में समास है कर्मधारा। क्यों, मुख अरविंद
इसमें क्या विशेष और विशेषण का संबंध बताया जा रहा है। मुख कैसा है? अरविंद के जैसे। अरविंद क्या है? कमल के जैसे। तो मुख अरविंद, मुख कमल के जैसे है। तो उपमेय और उपमान का संबंध बताया जा रहा है, विशेष और विशेषण का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। 121 देखिए, प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में अभी मैंने क्या बताया? अव्ययभाव समास होगा। प्रति क्या है? अवयव है। प्रतिदिन, हर दिन, पेट भर, भर पेट, ये सारे अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल हैं। किस शब्द में अव्ययभाव समास है? अब यहाँ पर देखिए प्रतिपल में अव्ययभाव समास है। यहाँ पर देखिए अंशुमाली में कौन सा समास है? तो अंशुमाली में बहुब्रीहि समास है। अंशु मतलब क्या होता है? किरणा। माली मतलब अंशु की माला है जिस पर, मतलब सूर्य के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अंशुमाली बहुब्रीहि समास है, मतलब अंशु की माला है, किरणों की माला है जिस पर, वह अंशुमाली है। किस समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है? तो वह होता है किसमें? कर्मधारय समास में होता है। पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है। 125 देखिए, आलोक, आलोक धनवा शब्द में कौन सा समास है? तो आलोक धनवा शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आलोक धनवा, यह आलोक धनवा मतलब आलोक धनुष को धारण करने वाले धनवा, यह कामदेव के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, आलोक धनवा। आगे देखते हैं। नौलखा का समास विग्रह होगा। तो नौलखा का समास विग्रह होगा। 9 लाख रुपए का नौलखा। सही शब्द में कौन सा समास है? सही शब्द में है कौन सा? द्विगु समास है, क्योंकि 7 मतलब पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है। सतसई, 7 साई, 7 सप्त दोहों 27 पदों का समूह को सतसई कहा गया है। अजन्मा में कौन सा समास है? अजन्मा में कौन सा समास है? अजन्मा में समास है कौन सा? अव्ययभाव समास है, क्योंकि आ क्या है? उपसर्ग है। आ उपसर्ग है, तो उपसर्ग जहाँ पर आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में समास है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नीलकमल में कर्मधारय समास है। कमल कैसा है? नीला है, कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं। सिर दर्द का विग्रह होगा। तो सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द, तो सिर दर्द का विग्रह कौन सा होगा अपना? सिर दर्द का विग्रह होगा सिर में दर्द। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या नहीं है? देखिए भूल और चूक है, क्योंकि समता सूचक चिन्ह है, माता और पिता हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता, मतलब माता की भी उतनी प्रधानता है, पिता की भी उतनी प्रधानता है। तो इसमें अब परिभाषाओं से क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी परिभाषा याद रखिएगा। दोनों पद प्रधान समास कौन सा समास? द्वंद्व समास। भला और बुरा ये भी द्वंद्व समास है, लेकिन कपीश्वर ये द्वंद्व समास नहीं है। 132 देखिए, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में द्विगु समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। चंद है शिखा पर जिसकी, अर्थात भगवान शंकर के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ। रात और दिन में कौन सा समास है? रात और दिन में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, क्योंकि समता सूचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह होगा। तो रेलगाड़ी शब्द का रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल भाड़ा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। रेल का भाड़ा का आ रहा है ना, संबंध सूचक चिन्ह आ रहा है,
कर्ता ने कर्म को कारक विभक्तियों का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय समास है। पुरुष की विशेषता क्या है, वह महान है, तो महापुरुष में कर्मधारय समास है। आगे देखिए नील कमल में कौन सा समास है। कमल कैसा है, नीला है, विशेष विशेषण का संबंध है, कर्मधारय समास है। एक दंत में कौन सा समास है, एक दंत में बहुब्रीहि समास है। एक दंत एक है दंत जिसके अर्थात भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। नील रतन में कौन सा समास है, नील रतन में कर्मधारय समास है, क्योंकि रतन की विशेषता क्या है, वह नीला है। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्दों में कौन सा समास होता है। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्दों में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। मतलब इसका ये हुआ कि इसका क्या है, संज्ञा होता है, संज्ञा की एक पद उसकी विशेषता बतलाती है। जैसे नील कमल, कमल क्या है, वह संज्ञा है, और नील क्या है, विशेषण है। तो संज्ञा का संबंध विशेषण से बताने वाला समास होता है, वह होता है कर्मधारय समास। शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है। शाखा मृग शब्द में शाखा मृग शब्द में बहुब्रीहि समास दिया है। शाखा का मृग, शाखा पर मृग बहुब्रीहि समास, इसमें कंफ्यूजन लग रही है मेरे को। शाखा मृग बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं, प्रधान नहीं अप्रधान होते हैं, तो वह होता है बहुब्रीहि समास। मतलब दोनों, अब देखिए परिभाषा से क्वेश्चन आ गया, आपको परिभाषा याद रहनी चाहिए। दोनों पद अप्रधान है, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं है, वह समास होता है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर समझिए कि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते, ऐसा भी बोल सकते, दोनों पद अप्रधान होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये परिभाषाओं से क्वेश्चन आ गया, आपको याद रखना है। बहुब्रीहि समास में ऐसे ट्रिक से याद रखना है। बहुब्रीहि, बहु मतलब किसी और की बेटी, किसी और की बहू, किसी और के घर में जाके प्रधान हो जाती है, मतलब वहाँ प्रधान नहीं होती, इसमें भी दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास की विशेषता याद रखिए। द्वंद्व समास की विशेषता याद रखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। द्विगु समास संख्यावाची शब्द आ जाए, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष समास होता है। अव्ययभाव समास जिसमें क्या आ जाए, अवयव आ जाए, उपसर्ग आ जाए, वो अव्ययभाव समास होता है। कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो, अव्ययभाव समास होता है। संधि और समास में क्या समानता है। संधि और समास में दोनों में ही शब्द विकारी होते हैं, नहीं संधि और समास दोनों में ही ध्वनियाँ मिलती हैं, नहीं संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, नहीं दोनों ही शब्द को संक्षिप्त करते हैं, दोनों ही शब्द को संक्षिप्त करते हैं। एक होता है दो वर्णों का मेल, एक होता है दो शब्दों का मेल। जैसे कि विद्या धन आलय विद्यालय, यहाँ पर विद्या बड़ा आ का स्वर, और यहाँ इस तरफ भी आलय में बड़ा आ का स्वर, दोनों मिलकर क्या हो गए, विद्यालय। देखिए इसी का समास विग्रह होगा, विद्या के लिए आलय, मतलब दोनों शब्दों को एक कर दिया है। आगे देखते हैं अनायास में कौन सा समास है। अनायास में कौन सा समास है, तो अनायास में अव्ययभाव समास है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आ, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। 146 देखिए, सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, क्योंकि पुरुष कैसा है, सु मतलब अच्छा है। सु क्या है, सु क्या है, अच्छा के लिए सु का प्रयुक्त किया गया है। तो सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष, पुरुष की विशेषता है कि वह अच्छा है, इसलिए कर्मधारय समास है। अधिकरण तत्पुरुष में है। अधिकरण तत्पुरुष कौन सा होता है,
पहला पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है किसमें? अधिकरण तत्पुरुष में। अब देखिए, जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मैंने आपको बताया। तो उत्तर पद को दूसरा पद भी कहते हैं। उत्तर, अब देखिए, जैसे कोई भी अधिकरण, इसी को ले लेते हैं, तो अधि क्या है? ये प्रथम पद है। करण क्या है? ये दूसरा पद है। इसी को हम उत्तर पद भी कहते हैं। मतलब पहला पद और दूसरा पद, दूसरे पद को यहाँ पर उत्तर पद भी कहते हैं। दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। तो तत्पुरुष समास मतलब उत्तर पद प्रधान समास या फिर दूसरे पद प्रधान समास को क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। प्रथम पद प्रधान समास होता है अव्यय भाव समास। याद रखिए इसकी परिभाषा भी अव्यय भाव की। सप्तशती शब्द में समास है। सप्तशती शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। शताब्दी लिखा है। शताब्दी में शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी शब्द में द्विगु समास है। 100 वर्षों का क्या है? समाहार अव्यय भाव समास का उदाहरण है। अव्यय भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अवयव जिसमें आ जाए भरपेट। ये देखिए, भरपेट क्या है? अव्यय भाव समास है, जिसमें क्या आ गया? अवयव आ गया। स्वर्ण घट का विग्रह है। तो स्वर्ण घट का विग्रह क्या है? स्वर्ण घट का विग्रह है स्वर्ण का घट, मतलब सोने का घड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगले जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप संधि को पढ़ना चाहते हैं, समास को बहुत अच्छे ट्रिक के थ्रू मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं इसी चैनल पर वह वीडियो है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। संधि को मैंने बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू समझाया है, जिसमें आपके 99% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। संज्ञा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ट्रिक के थ्रू सारी संज्ञा को पहचानना सिखाया है कि भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानते हैं, विशेषण को कैसे पहचानते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। इनको सारी ट्रिक के थ्रू मैंने समझाया, क्योंकि हम विशेषण में और संज्ञा में कंफ्यूज हो जाते, कहाँ पर विशेषण कहाँ पर संज्ञा। तो आप वीडियो को देखिए ज़रूर, उससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। संधि को बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू, वर्णमाला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर वर्णमाला पढ़ना हो तो इसी चैनल पर वीडियो डला हुआ है, आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।